हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगेन एक नया चैप्टर लेने वाले हैं दुष्यंत कुमार जी का, जिनकी गज़ल यहाँ पे दी गई हैं। दुष्यंत कुमार गज़ल, पहले हम कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम गज़ल को देखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि साये में धूप जो इनकी रचना है वहाँ से लिया गया है ये गज़ल। तो इसमें लिखा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि मेरे सीने में तो नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव यूपी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। यहाँ पे साये में धूप इनकी काव्य रचना है जिनसे लिया गया है ये पॉइंट। एक कंठ विस्पाई इनकी गीति नाट्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य है। और इनके 3 उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, 2 उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये क्या है? उपन्यास। 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी दुष्यंत कुमार जी की। बहुत ही कम समय के लिए रहे ये। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास है। 2 इनके उपन्यास हैं, एक इनका गीति नाट्य है और बाकी इनकी काव्य रचनाएं हैं। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। इन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश की राजभाषा विभाग में इन्होंने काम किया अपनी आजीविका करने के लिए। कम आयु में ही उनका देहावसान हो गया था। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां भी कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विद्या को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। कि गज़ल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत कुमार को ही इसका फेमस करने का जो क्रेडिट जाता है वो दुष्यंत कुमार जी को जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता में समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। एक कंठ विस्पाई इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो दी गई हैं वो दुष्यंत जी की गज़ल दी गई हैं। वह उनकी गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई हैं। ठीक है, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो किससे ली गई हैं? जो गज़ल साये में धूप से ली गई हैं। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विद्या है कि आप देखेंगे कि गज़ल क्या होती है। गज़ल एक ऐसी विद्या है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती, जैसे कविता में होता है। इसके बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह है और 2 अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह है। इनकी 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। पहली है कि रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह है और दूसरा है अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई है जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का एक भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का बहुत ही सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पे हमारी गज़ल स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए है। कहाँ तो तय था, मैसर यहाँ पे उपलब्ध, कि चिराग मतलब कुछ यूनिक के बारे में बता रहा है यहाँ पे। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है,
चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये कमीज़ न हो तो भी हम पाँव से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हो इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतम्मईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायरी की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर में ये शायरी आई थी और पूछा गया था कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं या किसकी हैं, क्या हैं ये। तो गज़ल है ये दुष्यंत कुमार जी की। ठीक है, याद रखना है आपको, इनको याद करने की ज़रूरत है, 1-2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, तो साये में धूप से ये ली गई हैं। साये में धूप, इनकी जो साये में धूप काव्य रचना है वहाँ से ये ली गई हैं। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, इसको हम ख़त्म करते हैं और फिर एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।